हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का डीएवी का जो मैथ्स का बुक है उसका आपका लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है उसको लेके आया हूं, जिसमें जितना भी आपका जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है। एक दो क्वेश्चंस आपको छोड़ दिया गया है जो कि आपका सेम बेस्ड पे रहेगा, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आपको सॉल्व किया जाएगा। ईजी है बिल्कुल। इससे पहले आपका वीडियो लीनियर इक्वेशन का आपका डाल दिया गया है, अगर आप वो नहीं देखें तो उसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लें, तब इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपका, 9 क्वेश्चंस है। 9 क्वेश्चंस को मैंने लिया है और इसी को हम क्या करेंगे आपका सॉल्व करेंगे और देखते हैं एक एक करके सारे चीज को कैसे करेंगे। अगर आप बेसिक नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है उसको देखते हैं एक एक करके। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का इतना ज़्यादा यूज है कि हम बता नहीं सकते हैं। आपका प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, आप मेंसुरेशन में कहीं भी आप किसी चैप्टर में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको इसका यूज कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। ज्योमेट्री में भी कहीं कहीं पे आपका इसका यूज मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर है तो इसी बेस पे आपका फॉर्मूला जितना है आप सारे फॉर्मूला को क्लियर कर सकते हैं। एक फॉर्मूला से 5 फॉर्मूला निकलता है और सारे को आप लीनियर इक्वेशन के बेस पे ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसको अच्छे से देखिए। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। सबसे पहले बोल रहे हैं आपका 2x माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 1/5। सबसे पहले तो एक चीज देख लीजिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप काम करिएगा। सबसे पहले तो ये एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सिंबल जो है आपको ध्यान रखना है। ये सिंबल आपको, क्योंकि इसको इसके जगह पर आप ये लिखें या इसके जगह पे आप और लिखें या हिंदी में इसी को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आप इसके जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल का सिंबल नहीं देंगे, बहुत लोग का आदत होता है यहाँ पे इक्वल का सिंबल दे देते हैं, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज जो बोल रहे हैं कि आपका इस टाइप का जो देख रहे हैं आप, दो फ्लोर टाइप का दिख रहा है, 3-3, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सबसे पहले क्या करिएगा कि ब्रैकेट दे दीजिएगा। इन ब्रैकेट करने के बाद आप 3/4 और यहाँ डिवाइडेड बाई, आप जो ये डिवाइड है, ठीक है, इस डिवाइड की जगह इस टाइप का डिवाइड लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3x प्लस 4/5, ठीक है, और इज इक्वल्स टू आपका क्या है 1/5। सेकेंड चीज क्या देखना है कि अगर इस टाइप का अगर रहता है, कहने का मतलब अगर कोई क्वेश्चन रहता है a प्लस b/c, ठीक है, तो यहां पर अगर इसको कैलकुलेट करना है तो सीधे हम a को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ac, और प्लस जो b है उसको b को b लिख देते हैं डिवाइडेड बाई c। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे अगर लिखा हुआ है 3 और 2/4, तो आप यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 3 जा 12 और प्लस 2, ये जैसे है वैसे लिख देंगे और नीचे में 4। क्यों? क्योंकि आप एलसीएम निकालिएगा तो एक चीज इसका बेसिक जो है 1 और c का एलसीएम c होगा। 1 में c से तो c, 80 में a से तो ac, और c कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, b बचेगा। तो ये हो गया आपका b। इसके बाद हम क्या करेंगे आपका, अब यहाँ पे जैसे है बेसिकली उसको हम 4, और अभी जैसे बताया 4 2 जा सीधे आप यहाँ पे 8x करिए और -3 जैसा है वैसे लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई आप सीधे पूरा पे डिवाइड, ठीक है। 4 2 जो आपका 8x हो गया और आपका नीचे में क्या हो गया, ऊपर में 3 और नीचे में आपका 4 का 4 हो गया। सेम चीज यहाँ डिवाइड जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए और यहाँ पर भी 5 3 जा 15x और प्लस आपका जो 4 है उसको लिख दीजिए डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1/5। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, 8x माइनस 3 जैसे वैसे छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिवाइड है, तो आपको पता है कि डिवाइड को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको पलट देंगे, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी कि 15x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/5 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 8x माइनस जो 3 है इसको ब्रैकेट इन ब्रैकेट कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जब 40x हो जाएगा और 5 में 3 से तो माइनस आपका 15, 4 में 15 से करिएगा तो 15 4 जा आपका 60x और प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 1/5। अब क्या करिएगा, अब सिंपल सा स्टेप आ गया आपका। अब इससे इसमें करिए और इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। 5 में सीधे यहाँ पर क्या करेगा, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 40x और -15 और इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 60x जो लिखा हुआ है आपका और प्लस 16, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, इन ब्रैकेट
करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 यानी 200x हो जाएगा और माइनस 15 4 जा 60 हो जाएगा और यहाँ 60x और प्लस 16 हो गया। ठीक है, 60x इधर आके माइनस होगा तो 60 200x पहले से है और माइनस 60x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 60 बराबर के उस साइड जाएगा तो 16 पहले से है, ये प्लस आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट। अब इसमें चलिए देखिए 200 से 60 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा और इज इक्वल्स टू उधर आप प्लस करिएगा तो ये 16 और 60 तो 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 76, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 76/140 हो जाएगा। और ये आप इसको काटिएगा तो काट दीजिए, आप इसको 19 से काट सकते हैं, 19 से ये 4 से आपका 19 बार में ये कटेगा और 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 यानी कि 19/35 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, ये आपका हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्टेप जो है आपका ज्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सारे चीज को आपको क्लियर कर दिया गया कैसे कैसे बनेगा, अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कैलकुलेशन सही रहेगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है, चलिए देखिए सेकंड नंबर में है आपका 0.5x और -4 डिवाइडेड बाई 2.4x और +6 इज इक्वल्स टू आपका कितना है -5/3 है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपको, अभी दिखाएं कि इस टाइप का जो फॉर्मेट रहता है तो आप क्या करिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट का कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए देखिए ये 3 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय, आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। अब ये आप इस बार -5 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2.4x और प्लस आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको इन ब्रैकेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15 यानी कि 1.5x हो जाएगा, 3 4 जा 12 यानी कि -12। -5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है ये -5 है, -5 से करेगा तो माइनस प्लस -22.4 है, 2.4 इंटू आप 5 करिएगा तो आपका आएगा 120, तो 120 आएगा, 0.1 अंक है तो इधर ही आप पॉइंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब माइनस में होगा। ठीक है, और यहाँ x लगा हुआ है तो x। ठीक है, 5 6 या 30, फिर यहाँ -30 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ 12.0 है। ठीक है, 12.0 का वैल्यू आपका 12 होगा ओनली, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता जब तक कि कोई न्यूमेरिक नंबर नहीं हो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आपको डेसिमल चैप्टर भी आपको बता दिया गया है, अगर आपको डेसिमल में कंफ्यूजन है तो वहां पे आप पहले डेसिमल जाके देख लें, उसको क्लियर कर लें। चलिए देखते हैं, 1.5x है, -12.0 आपका इधर आएगा तो +12x हो जाएगा सीधे। ठीक है, और ये आपका -30 पहले से है, -12 इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका 12 और ये इसको आप प्लस करिएगा तो 13.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये x हो गया और यहाँ पर -30 से आप देखिए प्लस माइनस होगा तो 30 में से 12 जाएगा तो आपका 18 होगा, लेकिन किस चीज़ में, माइनस में। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -18 डिवाइडेड बाई 1 3.5, पॉइंट हटाइएगा, ऊपर में एक 0 होगा। 5 से आप काट दीजिए, इसको दोनों कटेगा, 5 से आपका ये 2 बार में और 5 7 जा 35, 5 से यहाँ काटेंगे, 5 3 जा 15, 15 आपका 18 से 5 6 जा फिर आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 9 से फिर आपको यहाँ 4 बार में, 9 से 3 बार में यानी कि -4 आपका 3 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया x का। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है, हम थर्ड नंबर देख लेते हैं। आपका थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, आपका थर्ड नंबर में आपका दिया हुआ है x² और आपका माइनस है x+2 और मल्टीप्लाइड बाई x+3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका कितना है 7x+1 इज इक्वल्स टू 2/3। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन ये x+2 और x+3 है, तो सबसे पहला स्टेप में आप क्या करिएगा, ये दोनों जो दिख रहा है आपका, ये दोनों को आप सबसे पहले स्टेप में आप ये इसको एक जगह मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए तो x² जैसे वैसे छोड़ दीजिए, माइनस है छोड़ दीजिए। आप यहाँ ब्रैकेट जो दिया हुआ है तो इसके पहले आप एक काम क्या करिए कि आप डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट जो है आपका दे दीजिए और अब इसको मल्टीप्लाई करिए। x में x से करेंगे तो आपका x² हो जाएगा, x में 3 से करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, फिर ये 2 से x में तो 2x हो गया, फिर 2 से 3 में तो 6 हो गया। बस
ठीक है, फिर ये बंद कर दिए, डिवाइडेड बाई आपका जो लिखा हुआ है आपका 7x और प्लस 1 वो लिख दिए, और बराबर में यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है 2/3 दिखा हुआ है, 2/3 आप यहाँ दे दिए, ये जैसे था इसको एज इट इज जैसे लिख दीजिए। चलिए देखिए ये यहाँ पे अब क्या होगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव सिंबल होता है तो अंदर में जितना भी होता है इन ब्रैकेट के अंदर वो सारे का हम क्या करते हैं सिंबल चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 3x है माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 2x जो है आप ये डायरेक्ट एक चीज और कर सकते हैं, ये देखिए 3 और 2 दोनों क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट 5x होगा, तो 5x प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस की वजह से ये क्या हो गया माइनस में हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, या इसको माइनस 3x और माइनस 2x भी लिख सकते हैं आप। चलिए माइनस ये क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा जो +6 है, और डिवाइडेड बाई आपका जो 7x प्लस 1 लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, और इज इक्वल्स टू 2/3 लिखा हुआ है लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा 0 होगा, यानी कि इसका कहानी खत्म हो गया अब आपका। ठीक है, अब यहाँ बचा के आपका -5x -6 डिवाइडेड बाई 7x प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 2/3। अब 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको -5x और -6 और बराबर यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा 7x प्लस 1, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 3 5 जाइए आपका -15x और 3 6 जा -18, 2 7 जा 14x और 2 में 1 से आपका करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगला स्टेप 14 में ये माइनस एक साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि x वाले को हम क्या करते हैं एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, -15x इधर है प्लस 14 को इधर लाएंगे तो -14x, पहले से इधर 2 है और -18 इधर जाएगा तो +18 हो जाएगा। ठीक है, और 15 और 4 अगर दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -29x इज इक्वल्स टू 18 और 2 आपका 20, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आपका 20 डिवाइडेड बाई -29, और माइनस आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो नीचे में डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव नहीं रखते हैं, ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 29, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन का क्या है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 4 नंबर आपका क्या कह रहा है 1 - 2x। ठीक है, 1 माइनस आपका 2x है, ब्रैकेट दिया हुआ है, प्लस यहां लिखा हुआ 1 + 2x। चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 4x + 1 और मल्टीप्लाइड बाई आपका मल्टीप्लाइड नहीं प्लस है बीच में x माइनस आपका x -3। चलिए ठीक है 1/2। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे बीच में प्लस है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस सिंबल अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो वहां पे हम उसको कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसे है वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अंदर जो ब्रैकेट है ये मतलब यहाँ ब्रैकेट का कोई वैल्यू आपका नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे निगेटिव होता सिंबल तो आपका यहाँ माइनस का वैल्यू होता, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये ब्रैकेट दे ना दे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता, ये ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं है। अगला स्टेप में आप इसको हटा सकते हैं, यहीं पे आपको हटा दिए। ठीक है, बस यही हो गया। अब देखिए आपको क्या करेंगे 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा 2, ये 2x से 2x देखिए 2x में से 2x जाएगा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपका क्या बचेगा 1 + 1, 1 और 1 आपका बचा बस 2, और यहाँ 4x और 1x दोनों मिलकर आपका 5x हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा आपका -2 होगा इज इक्वल्स टू 1/2 बन गया। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले कर लेंगे। ठीक है, ये वाले टर्म को इसे 1 से करेंगे तो 5x - 2 हो जाएगा, और आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 5x और -2 उधर जाएगा तो +2 होगा, यानी कि 4 + 2 डायरेक्ट आप यहाँ 6 करिए, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आपका पहले से इधर क्या है 6 है तो 6 लिख दीजिए, 5 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपका 4 नंबर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 6 7 8। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर में आपका दे रहा है सबसे पहले x बाई आपका कितना है 3 है। ठीक है, माइनस है आपका 2/5 है, और उसके बाद इसको ब्रैकेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रैकेट दें ना दें। ठीक है, 3 आपका 4 है, -2x है। ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट कर दीजिए, 16 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 15 है। चलिए सबसे पहला स्टेप अभी हम आपको बताए थे, इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपको रहेगा तो सबसे पहले आप इसका क्या करिएगा एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 3 5 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 से 5 बार में 5 में x से करिएगा तो 5x माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 5 से 3 में 2 से तो 6 हो गया, इसको ब्रैकेट
आप बंद कर दीजिए। डिवाइडेड जो लिखा हुआ है इसको अभी हम बताया था इस टाइप से लिख दीजिए। और आपको बोले थे ये 3 है तो 3 का 3 होगा, 4 2 जा 8x। अभी बताया था कि इस टाइप का फॉर्मेट रहता है तो इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे भी एलसीएम लीजिएगा तो 4 1 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। 4 से 4 1, 1 में 3 से तो 3, 1 में 4 से तो 4, 4 2 जा 8x। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका 16y जो 15 लिखा हुआ है लिख दीजिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए 5x माइनस जो 6 है लिख दीजिए, 15 है लिख दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस 8x आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस 16y आपका 15 हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में, और कभी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो आपको बता चुके हैं कि ये ऊपर ऊपर जो होता है ये डिवाइड के फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है। ये भी ऊपर ऊपर जो है आपका नीचे नीचे जो है डिवाइड के फॉर्म में है। और जो क्रॉस क्रॉस आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे अगर आप देखते हैं तो ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है। तो अगर आप चाहिएगा तो इस 4 से आप 16 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 4 बार में। और ये जो 15 है 15 से 15 भी आप कैंसिल कर दे सकते हैं। ठीक है, इससे देखिए कितना आसान हो गया आपका। देख रहे हैं, अब आपका यहाँ बचा क्या, ऊपर में 5x माइनस 6 बचा और नीचे में आपका 3 माइनस 8x बचा। ये सारी चीज को यूज करना सीख लीजिए। नॉर्मल तरीके से तो हर कोई बना लेता है, कुछ आप अलग तरीके से बनाए तो बेटर होगा आपके लिए। अब यहाँ बचा क्या, ओनली देखिए 4, नीचे 1 बचा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं है, 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3 से ये मल्टीप्लाई करिएगा तो आप डायरेक्ट करना सीखिए। 3 से 4 बार में करिएगा तो 12 हो जाएगा, 3 8 जा 24, माइनस में है तो माइनस में लिख दिए। तो इस टाइप से यूज करना सीखिए। नेक्स्ट हम देखिए 5x लिखा हुआ है लिख दीजिए, माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24x हो जाएगा, माइनस 6 उधर जाएगा तो 12 और प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका 24 और ये 5 आपका हो जाएगा 29x और बराबर यहाँ 18 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 18 बाई आपका 29। ठीक है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर को यहां देख लेते हैं। 6 में आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस आपका दिया हुआ है 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आपका लिखा हुआ है 5/9 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 9 से x में करिएगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 में करिएगा तो 9 9 जा 81 माइनस में हो जाएगा और बराबर 5 से 5 में 25, 5 से x में तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। ये सब चीज लिखने से बचे क्योंकि टाइम बार बार आपको इसमें आपको ज्यादा लगेगा, इसलिए आप इसको क्या करें कि बार बार एक ही चीज को लिखने से आपको क्या करना है, बचना है। यहाँ पे देखिए आपका 9 से ये जब 9x स्क्वायर इधर प्लस में है, प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5x स्क्वायर, ये 25 पहले से है, माइनस 81 उधर जाएगा तो प्लस 81। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 में से 5 जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल्स टू ये दोनों को प्लस करिएगा तो 5 और 1 6 और 8 और 2 10 हो जाएगा। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, अभी देयरफॉर देने का जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट अभी और लिखिए 106 डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा 4, 4 से इसको काटिएगा तो 4 2 जा 8 होगा, 10 होगा तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए ये कटेगा आपका डायरेक्ट फ्रैक्शन में जाएगा, तो फ्रैक्शन में जाएगा तो फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखिए क्योंकि पूरे पूरे नहीं कटेगा। तो ऐसे कंडीशन में 106 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 4, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में, यानी कि 53/2। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, तो हमको x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 53 बाई आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो आपका किस चीज में हो जाता है, रूट में हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये x का वैल्यू आपका रूट अंडर 53 बाई आपका 2 होगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है। मे भी शायद क्वेश्चन में शायद हम लगता है मिस्टेक किए होंगे, यहाँ प्लस या माइनस कुछ इधर उधर भी हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, अगर क्वेश्चंस इसी टाइप पे अगर रहेगा तब तो इसको ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, तो वो छोड़िए। हो सकता है मे भी क्वेश्चन मिस्टेक भी किए हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसे रहेगा तो इसका आंसर ऐसे आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है, 6 में आपका दिया हुआ है 6 तो आपको बता दिए, ये तो आपका 6 नंबर था ना, 6 नंबर वहां बता दिए। आपका 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर रहेगा, फिर सेम चीज है, आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 2 से y में करिएगा तो 2y स्क्वायर और 2 से 4 में करिएगा 2 4 जा 8, 3y में अगर करेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3y में से इधर आएगा
तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 3y में से 2y जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखिए, ठीक है। और ये प्लस 8 बराबर के उस साइड जाएगा तो -8 होगा, तो 8 में से 7 जाएगा आपका -1 होगा, तो आपका देखिए -y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो -1 देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल, तो y बराबर क्या होगा, √1, और 1 का वैल्यू जो होगा, √1 का वैल्यू 1 होगा। एक चीज याद रखिएगा, ये स्क्वायर रूट है, आप पहले स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्लास 8 में आपको स्क्वायर रूट पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में भी सही भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। x का वैल्यू जैसे यहाँ पर भी आप देखिए वाई स्क्वायर का वैल्यू आया तो रूट में आ रहा है, ठीक है। और रूट का कभी भी वैल्यू जो आता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, यानी कि +1 भी कह सकते हैं, -1 भी कहते हैं। उसके पीछे भी रीजन है आपका कि 1 लाने के लिए आप 1 × 1 करिएगा तो भी आपका √1 आएगा, ठीक है, √1 आएगा। और अगर आप √1 × -1 भी करिएगा तो भी आपका √1 ही होगा। तो इस रीजन की वजह से हम इसको दोनों टाइप से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है आपका 3 - x², ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 8 और प्लस x² है और इज इक्वल्स टू -3/4। चलिए यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको भी 4 3 12 कर दीजिए, और 4 में x से करेंगे तो 4x² माइनस में 3 से 8 में करेगा तो -24, और प्लस माइनस माइनस ही होगा, आपका -3x² होगा। अब देखिए x² वाले को एक साइड यानी कि -4x², -3x इधर आएगा तो आपका -3x² जो था प्लस में हो गया, -24 इधर पहले से माइनस में था, ये +12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, यानी कि 4 में से अगर आप 3 करिएगा तो आपका आएगा -x² और इधर हो जाएगा आपका -36 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू जो होगा √36 होगा, और √36 का वैल्यू आपका +-6। आंसर देखिएगा तो जनरली हम इसमें क्या करते हैं, आता है प्लस माइनस दोनों, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव जो वैल्यू होता है उसको लेके चलते हैं, यानी कि यहाँ इसका एक्चुअल आंसर अगर हम बात करें तो +6 होगा, बुक में भी आपको +6 दिए हुए होगा। चलिए 8 नंबर भी आपका हो गया। अब एक लास्ट आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे आपका लिखे थे, ठीक है ना, ये एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, और ये 9 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका 8 का नहीं है, ये आपका 7th के बुक का है, एग्जाम्पल का बुक होगा RS अग्रवाल का, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए आपको ये ले लिए हैं, ये सारे से तो हमको हार्ड ही लगा, तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार बता रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है क्या, x माइनस इन ब्रैकेट 2x - 3x - 4 डिवाइडेड बाई आपका 7 है, इज इक्वल्स टू 4x - 27 डिवाइडेड बाई आपका 3 माइनस आपका 3। इस टाइप का आपका DAV के बुक में एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, DAV में एक भी क्वेश्चन आपका इस बेस पर आपको नहीं दिया है। हाँ, पिछले क्लास में आपको था, 7th क्लास में है, 8 क्लास में नहीं, 8 क्लास का लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना, इक्वेशन है, इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपका बहुत आसान दिया है, ठीक है। हाँ, क्लास 7th में जो था इससे हार्ड था आपका। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ये देखिए ये ब्रैकेट के बाहर आपका क्या सिंबल है, माइनस का सिंबल है, और माइनस का सिंबल अगर ब्रैकेट के बाहर आपको दिया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करिएगा कि जो x लिखा हुआ है उसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि आपको x के बाद आपका यहाँ जो माइनस है इसको ब्रैकेट से आप क्या करिए, बाहर निकालिए, तो ये -2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, आप 1 कर दीजिए यहाँ -2, फिर देखिए ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और 3x - 4/7। आप बोलिएगा सर ये आप यहाँ भी माइनस का जो सिंबल है उसको हम प्लस कर दें, तो नहीं, इस चीज को ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये 3x - 4/7 दो फ्रैक्शन नहीं है, ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये सिंगल फ्रैक्शन है, और इसके आगे का जो सिंबल होगा वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, ये डबल फ्रैक्शन नहीं है कि आप यहाँ भी चेंज कर दें, यहाँ ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप करिएगा तो फिर वहां पर स्टेप चेंज हो जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हैं लेकिन वो स्टेप आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये बाकी जो इधर लिखा हुआ था 4x - 27 डिवाइडेड बाई आपका 3 और -3, चलिए देखिए, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले x वाले को एक तरफ, तो x माइनस जो 2x है, तो देखिए x है और यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, -2x है, तो 2x में से x जाएगा तो आपका -x हो जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। और प्लस जो लिखा हुआ है जैसे है वैसे लिख दीजिए, 3x - 4/7, और ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 4x - 27 डिवाइडेड बाई आपका 3 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू आपका -3 जैसे है एज इट इज उसको आप लिख दें। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे,
सारे का हम एलसीएम निकालेंगे तो 173 का एलसीएम आपका 21, 1 से 21 में तो -21x हो जाएगा आपका, और प्लस जो आपका लिखा हुआ है लिख दीजिए 7 से कितना बार में 3 में, और 3 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई, कहने का मतलब लिखने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x - 4, ठीक है। और आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, माइनस जैसे लिखा हुआ है 3 से 7 बार में, तो यहाँ देखिए -7 मल्टीप्लाइड बाई 4x - 27, ये हो जाएगा आपका लिखने का तरीका। अगर आप यहाँ उल्टा पुल्टा थोड़ा सा भी करते हैं, माइनस अगर बीच में रहता है और फ्रैक्शन में एक से ज्यादा नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है, वेरिएबल्स कांस्टेंट जो भी है, तो आप वैसे कंडीशन में यहाँ ब्रैकेट दे दे तो आपका गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अदरवाइज आपका सारा बच्चा जो है यहाँ पे आपका 90% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए -2, अब सारे को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, +3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9x, और 3 में 4 से तो -12 हो गया। -7 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा 4 में तो माइनस आपका 28x, और माइनस माइनस प्लस 7 से 27 में तो 7 7 जा 49 का 9 हो गया, और 7 2 जा 14, और 4 आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 189 और डिवाइडेड बाई आपका जो लिखा हुआ है 21 और इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये 21 है, नीचे में कुछ नहीं, यहाँ 1 है, क्रॉस क्रॉस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सारे x वाले को एक जगह और बिना x वाले को एक जगह, तो 21x यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और 21x तो यहाँ है, और 28x यहाँ है, देखिए तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि दोनों अगर माइनस में है, आपका ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करिएगा, दोनों को प्लस कर लीजिए। तो 21 जो है और 28 है, दोनों को प्लस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21 और 28 अगर माइनस ये प्लस करिएगा तो 8 और 1 9 और 2 2 4 49x, किस चीज में आपको 49 होगा, आपका माइनस में होगा, क्योंकि दोनों आपका माइनस में, आप 49 और यहाँ +9, तो 49 में से 9 जाएगा तो आपका डायरेक्ट कितना लिखेंगे हम, 40 लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे 40x, किस चीज में, माइनस में, क्योंकि -21x और -28 दोनों मिलके -49, और 49 पहले से यहाँ +9 है, तो -49 और +9, तो -49 +9 का वैल्यू 40 होगा, तो 40 लिख दिए, x लगा हुआ है तो x लगा दिए। अब आगे आएंगे ये 12 और ये 189 है, तो ये 189 से 12 अगर आप माइनस करिएगा तो आपको पता है कि 189 बड़ा है, तो सिंबल तो आपका प्लस का होगा, और 9 में से आपका क्या करिएगा, 2 जाएगा तो आपका कितना होगा, 7 होगा, और आपका 8 में से 1 जाएगा तो वो भी आपका 7 होगा, और 1 का 1 होगा, तो ये आपका कितना हो गया। अब हम यहाँ नीचे में डिवाइडेड बाई कितना है आपका 21 है, तो 21 को आप क्या करिए, लिख दीजिए 21, और इज इक्वल्स टू -3/1। अब यहाँ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा आपका -40x और +177, और इज इक्वल्स टू 21 में 3 से करिएगा तो 63, किस चीज में, माइनस में, ठीक है। अब +177 क्या होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर -40x, और पहले से यहाँ -63 था, अब ये +177 इधर आएगा तो आपका -177 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो -40x, ये देखिए दोनों नेगेटिव है तो दोनों प्लस होगा, 7 3 10 का 0, 7 6 आपका 13 और 1 14 का 4 बचा आपका 1, और 1 आपका कितना हो जाएगा 2, तो ये 240 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे किस चीज में है, 240 माइनस में है, ठीक है, माइनस में आपका है, यहाँ पे ये माइनस में है, देयरफॉर आपका x इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 240 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 10 से 10 और 4 से 6 बार में, यानी कि x का वैल्यू आपका 6 आ गया। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी है और इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो ये ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं तो पीछे जितना भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे क्वेश्चन, इससे तो आसानी है आपका, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आप नहीं देखें इसका बेसिक, तो पहले आप लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट का डाला हुआ है वीडियो, पहले उसको देखें और इसके बाद इसको प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे, अगर और कुछ हार्ड क्वेश्चंस मिलेगा तो फिर आपको क्वेश्चंस लाया जाएगा और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।